पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, जीवन में उन्नति की बहुत बड़ी ज़रूरत है, प्रगति की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है। वो दो प्रकार का है, व्यवहारिक उन्नति और परमार्थिक उन्नति। व्यवहार में भी आदमी उन्नतिशील न हुआ, प्रगति ना किया तो पिछड़ा हुआ माना जाता है और असहाय असुविधापूर्ण जिंदगी जीता है। व्यवहार में भी उसकी उन्नति की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वैसे ही हमें उन्नति करना चाहिए जैसे हम पानी का उदाहरण लें। पानी जब टेम्परेचर उसका तेज होता है तो भाप बनकर उड़ने लगता है। एक सीमा होती है, तादाद होती है, गर्म होता है और भाप बन के उड़ने लगता है। वही पानी जब टेम्परेचर शून्य हो जाता है तब ठंडा होते होते बर्फ बन जाता है। इसी तरह व्यवहार में हम इतना कर्मशील बने, इतना संतुलित कर्म करें, इतना तेज कर्म करें, इतना मेहनत करें कि हमारी भौतिक उन्नति हो जाए और जीवन हमारा एक ऊंचाई की ओर सुविधापूर्ण जिंदगी जीने लगें, स्वयं खुश रहें और दूसरे को भी हम सुविधा प्रदान करें। लेकिन जब आध्यात्मिकता की ओर, अपने जीवन की ओर जब चलें, परमार्थ की ओर चलें, अध्यात्म की गहराई में पहुँचें तो सारी दुनिया को त्याग करके, सारे मोह माया से दूर हट करके मन शांत हमारा हो जाए, मन शीतल हो जाए, इतना शीतल हो जाए कि हम अपने ध्यान समाधि में पहुंच करके शांत हो जाएं, सारी दुनिया को भूल जाएं और सारे मोह माया से हट करके और स्वरूप स्थिति हमें प्राप्त हो। इसी जीवन में रहते रहते विदेह मुक्ति प्राप्त हो, जीवन मुक्ति प्राप्त हो और फिर जीवन मुक्ति के लिए, विदेह मुक्ति के लिए भी हम भागीदार बन सकें, उसके लिए भूमिका बना सकें। तो इसी जीवन में सब होता है। इसीलिए उन्नति की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दोनों दिशाओं में हमें कर्म की ज़रूरत होती है। आलसी निकम्मा आदमी कुछ नहीं कर सकता है। व्यवहार कुशल आदमी इसी संसार में, भीड़ भड़के में, दुख भरे संसार में, माया के कीचड़ में रह करके भी माया से मुक्त होने का उपाय खोज लेता है। और आलसी आदमी तो यहाँ भोजन पानी के लिए भी तरस जाता है। तो उदाहरण याद करें कि एक राजा का लड़का, राजकुमार, कहीं यात्रा में निकल पड़ा, प्यासा हुआ, रास्ते में पानी की तलाश में मन उसका दौड़ रहा था कि कुछ ही दूर पर एक कूप दिखाई दिया। कूप पर रस्सी और बाल्टी रखी हुई थी। देखा, दौड़ कर गया, लेकिन उसके मन में एक अहम जगा कि मैं राजकुमार हूँ, राजा का पुत्र हूँ। स्वयं अपने हाथों से पानी भर करके, रस्सी बाल्टी से खींच करके पीऊं तो ये मेरे तौहीनी की बात है। राजा का पुत्र हूँ, मेरे तो कोई नौकर ही होना चाहिए, कोई दूसरा जब मुझे पिलाए तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। बस यही अहम उसको रोक दिया, बैठ गया चुपचाप। प्यास के मारे परेशान था, लेकिन इस अहम ने उसे शीतल जल से रोक दिया। दूसरा आदमी आता है,
वो धनी था, वो भी काफी सेठ साहूकार था, धनी था, उसके अंदर भी काफी धन की गर्मी थी। पास में आया, राजकुमार चिल्लाया, अरे जल्दी आओ भाई, पानी भरो और मुझे पिलाओ, बहुत प्यास से मर रहा हूँ, परेशान हूँ। धनी आदमी ने कहा, अच्छा तुम जवान हो, पहलवान भी दिखाई देते हो, राजा के पुत्र हो, इसलिए पानी नहीं पीते हो। तो इस तरह तो मैं सेठ हूँ, धनी ज्यादा हूँ, मैं पानी भर के नहीं पी सकता, तुम्हें कैसे पिलाऊंगा। वो तीसरे आदमी के इंतजार में लग गया, कोई तीसरा आवे तो पिलावे। इतने में तीसरा एक चरवाहा आया, पशु चराने वाला, वो भी प्यासा था, आया। दोनों चिल्लाए, अरे जल्दी करो, पानी निकालो और हमें पिलाओ, प्यास के मारे जान जा रही है। उस तीसरे आदमी जो पशु चरवाहा था, देखकर आश्चर्य पड़ गया कि दोनों हट्टे कट्टे बहुत पहले से खड़े हैं, बाल्टी है, रस्सी है, फिर भी पी नहीं पा रहे हैं, इनको अहंकार है। उसके मन में भी एक अहम जगा। उसने कहा, देखो तुम तो राजकुमार हो, शाहजादा, और ये धनी ज्यादा हैं। उसने चुपचाप पानी भरा और पेट भर पानी पिया और रस्सी बाल्टी को कुआं में फेंकते हुए कहा कि मैं हरामजादा हूं, किसी को पानी नहीं पिलाता मैं। और स्वयं वहां से 9-2-11 हुआ। अब देखो, जो भर कर स्वयं पी लिया और जो आलसी बने बैठे रहे, अपने अहम को लेकर के अपने अहम को ही पोषण करते रहे, वो भोजन पानी से ही वंचित रह गए, भूखों प्यासे मर गए, परेशान हुए, दुखी हुए। इसीलिए यहाँ आलसी नहीं बनना है, हरामजादा भी नहीं बनना है, स्वयं मेहनत करके सदगुरु कबीर साहब का उपदेश जीवन में लागू करना है। वो कैसे? कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं औरों को दीजिए, स्वयं खाएं और खिलाएं। ये तभी होगा जब हम व्यवहारिक स्तर में मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो स्वयं हम आगे बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी, व्यवहारिक सुख सुविधा में हम आगे बढ़ेंगे और फिर अध्यात्म की तरफ भी हम संत गुरुजनों के साथ लग करके सत्संग भजन करते हुए साधना करके जीवन में शांति पाएंगे। जब हमारा मन शीतल होगा तो शांति मिलेगी, जब मन में कर्मठता बढ़ेगी तो धन बढ़ेगा। इसलिए दोनों दिशाओं में प्रगति की जरूरत है। हम इसको लें, ये मानव जीवन पा करके और सुखी स्वयं बने और दूसरे को बनाएं। इतनी ही बात मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।